हेलो चेरी किड्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो? मस्ती कर रहे हो? यस, मैं भी बहुत मस्ती मारी है, बहुत खाना खाया है। आप लोगों को भी अच्छी डाइट लेनी है और हमें स्कूल के लिए अब रेडी होना है। लेकिन उससे पहले हम स्टोरी सुनते हैं, एक नई स्टोरी। चलो फिर स्टार्ट करते हैं न्यू स्टोरी। तो आज की स्टोरी का टाइटल है अ ग्लास ऑफ मिल्क। मेरे चेरी किड्स को ग्लास ऑफ मिल्क पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है। मुझे चॉकलेट फ्लेवर पसंद है, मुझे बॉर्नवीटा पसंद है और मेरे चेरी किड्स को भी पसंद है। तो चलो, ये तो स्टोरी टाइम था, चलो फटाफट स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक गांव में एक बच्चा रहता था और उसका नाम था समीर। समीर जो था, उसके मम्मा पापा थे नहीं, वो अकेला रहता था। तो वो स्कूल भी जाता था और स्कूल की फ़ीस के लिए बुक्स ख़रीदने के लिए उसे पैसे की जो ज़रूरत होती थी, उसके लिए वो छोटे छोटे काम करता था लोगों के, जिससे कि उसको पैसा भी मिलता था और उस पैसे से वो अपनी फ़ीस भी सबमिट करता था, अपनी बुक्स भी ख़रीदता था, अपना खाना भी बन करता था, सब उससे अरेंज कर लेता था। तो एक बार वो स्कूल से जब लौटा तो उसको बहुत भूख लग रही थी। घर में जाकर उसने देखा तो उसके बर्तन में खाने का कुछ भी नहीं था। अब वो परेशान हो जाता है और वो सोचता है कि मैं क्या करूं। अभी मेरे पास आज तो कोई काम भी नहीं है जिससे कि मुझे पैसे मिले। फिर वो सोचता है कि चलो मैं पानी पीकर ही अपना पेट भर लेता हूँ, खाने को तो आज कुछ नहीं है। जब वो पानी का वेसल देखता है तो पानी का वेसल भी एम्प्टी होता है, उसमें पानी ही नहीं होता। फिर वो जाता है, कि मैं अपने पड़ोसी के घर से, नेबर के घर से जाकर पानी मांग लेता हूँ। जब वो जाता है तो वहाँ पर एक बहुत प्यारी सी दीदी दरवाज़ा खोलती है। तो कहती है, हाँ समीर, क्या हुआ? तो उसने कहा कि क्या आप मुझे एक गिलास पानी देंगी? तो उसने कहा, हाँ मैं देती हूँ अभी तुम्हें। तो जब वो अंदर जाती है तो उसको लगता है, उसे देखकर, कि इस बच्चे ने ना कुछ खाया नहीं है और ये भूखा लग रहा है। तो वो उसको एक गिलास करके एक मिल्क पूरा भरकर और उसे दूध दे देती है। तो वो जब वो जाता है, देती है उसको, तो वो कहता है, लेकिन मेरे पास तो आपको देने के लिए पैसे नहीं है इस दूध का, मैं दूध कैसे फिर आपसे लूँ कैसे? तो उसने कहा कि तुम्हें पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस पी लो, कोई बात नहीं। तो वो ठीक है, वो बड़ा खुश होके वो दूध पी लेता है और उसका पेट भर जाता है। बहुत टाइम के बाद, बहुत महीने गुजर जाते हैं, साल गुजर जाते हैं और वो जो दीदी थी ना, वो बीमार हो जाती है एक बार और हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। जब वो हॉस्पिटल में एडमिट होती हैं तो उनकी देखभाल में एक डॉक्टर अपॉइंट किया जाता है और एक नर्स उसके साथ। तो वो जो डॉक्टर था उसने बताया कि आपको ना हॉस्पिटल में कुछ दिन रहना पड़ेगा, क्योंकि आप सिक हैं बहुत ज़्यादा और यू नीड अ प्रॉपर ट्रीटमेंट। तो वो ट्रीटमेंट के लिए आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। तो उनके पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं, वो कहते हैं ठीक है, इसकी देखभाल तो डॉक्टर कहते हैं मैं करूँगा ना, आप बेफिक्र रहिए। वो दीदी की दिन रात देखभाल करते हैं, वो बहुत उसकी रात में भी बैठ के वहीं पर उनको देखभाल करते थे, दवाई भी टाइम से देते थे, मेडिसिन जो थी, और सब कुछ उनका बहुत देखभाल की, उनकी बहुत केयर की। जब वो दीदी बिल्कुल ठीक हो जाती हैं तो वो सोचने लगती हैं कि अब मुझे आज तो हॉस्पिटल से जाना है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे तो नहीं होंगे कि मैं हॉस्पिटल का पूरा पेमेंट कर दूं बिल का। तो वो नर्स को बुलाती हैं, तो वो कहती हैं कि क्या मैं जो पेमेंट है बिल का, वो मैं थोड़ा थोड़ा करके पे करूं? तो नर्स कहती है, आपको ज़रूरत ही नहीं है, आपका बिल तो ऑलरेडी पेड है। तो उन्होंने सोचा, मेरा बिल पेड है कैसे? तो अब उन्होंने बताया कि आप खुद ही देखो। तो जब उन्होंने बिल देखा, बताया आपको क्या हुआ? उसमें लिखा था, नाउ आई हैव पेड फॉर 1 ग्लास ऑफ मिल्क। जो उन्होंने एक ग्लास दूध की कीमत मैं चुका चुका हूँ आपको। तो परेशान हो जाती हैं। फिर इतने में वो जो डॉक्टर थे ना, वो आते हैं,
उनका नाम पढ़ा तो क्या था, डॉक्टर समीर। वो जो समीर था ना छोटा बच्चा, वो अब बड़ा होके डॉक्टर बन जाता है और उसने अपनी दीदी की पूरी देखभाल करता है और उनसे पैसे नहीं लेता, क्योंकि उन्होंने वो जो दूध एक गिलास दिया था ना, उसको आज एज अ कॉम्प्लीमेंट उनको पे कर देते हैं। तो ये हमारी स्टोरी होती है खत्म। ये कौन है? ये है झूलेलाल, हमारा नया चेरी किड मेंबर। हमारा बहुत क्यूट है ना। तो अब ये मेरी सारी स्टोरीज सुना करेगा आपके साथ और इसको भी बहुत पसंद आती हैं। तो चलो अब मॉरल पूछते हैं इससे। तो झूलेलाल, आपको मॉरल क्या समझ में आया? चेरी टीचर, मुझे ये समझ में आया कि हमें हमेशा सबकी हेल्प करनी चाहिए। ओके, ये तो बहुत समझदारी की बात करी है झूलेलाल ने। तो हमारा मॉरल है कि हमारी जो भी अच्छी नेकी होती है, जो हम अच्छा कोई काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं पे ऑफ करता है हमें, और इसलिए हमेशा हमें नेकी का काम करना चाहिए, अच्छे काम करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए ना, तो हमें हेल्प करना चाहिए। और इस तरह हमारे फिर वो कहीं ना कहीं आगे जाके लाइफ में पे ऑफ करते हैं। जब हम अच्छे इंसान बन जाते हैं ना, तो लोग भी हमें प्यार करते हैं। तो चलो फिर मैं जाती हूँ, मेरे झूलेलाल भी जाते हैं। तो अब हमारे झूलेलाल भी आपको बाय बाय कहेंगे। ओके बाय झूलेलाल को, सारी चेरी किड्स को बाय बाय चेरी किड्स, and do follow me on my Instagram, my Facebook account, and do like my videos। तो फिर हम चलते हैं। So bye bye चेरी किड्स।